इस भौतिकवादी संसार में हम शिव को खोजने का भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन इस नश्वर और भौतिकता से भरे संसार में वो शिव हमें कहीं से प्राप्त नहीं होता है। सच्चाई ये है कि जो शिव हमारे अंदर है उसे हम बाहर खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि शिव हमारे अंतर्मन की आत्मा में विराजमान है और वो शिव हमारी आंतरिक ऊर्जा है जो हमें संचालित करती है। वो हमारे अंदर का सत्य है जिसे आज तक कोई नहीं देख सका। वही सत्य वास्तव में शिव है जो हमारी अंतरात्मा में विराजमान है। उसे हम भरसक खोजते हैं लेकिन नहीं खोज सकते हैं, क्योंकि हम अपनी अंतरात्मा को नहीं देख सकते हैं। जिसने अपनी अंतरात्मा को खोज लिया, जिसने अपनी अंतरात्मा को देख लिया, उसने उस परम शक्ति शिव का भी दर्शन कर लिया। और जिसने अपनी अंतरात्मा और अपने आत्म को खोजा नहीं है, वो शिव को कहीं भी प्राप्त नहीं कर सकता है। ना ही शिव के दर्शन कर सकता है, ना ही शिव को देख सकता है। इसीलिए शिव को पाने के लिए हमें अपने आप को जगाना होगा। हमें अपनी अंतरात्मा में उतरकर उसकी खोज करनी होगी, तभी हम शिव को प्राप्त कर सकते हैं, वरना नहीं। आप कहीं भी जाइए, इस भौतिकवादी संसार में, भौतिकता से भरी हुई चीज़ों में शिव आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जब सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, तो दुनिया में जो भी सुंदरता है वो शिव है, वो शिव में विद्यमान है, अर्थात हमारी अंतरात्मा में विद्यमान है। हम अपनी आत्मा को खोजते हैं, दिन रात खोजते हैं, लेकिन बाहर की नाशवान चीज़ों में। लेकिन वो आत्मा जिसमें परमात्मा का वास है, जिसमें ईश्वर का वास है, वो हमारे आंतरिक चेतना में, अंतर्मन में विद्यमान है, जिसे हम ढूंढ नहीं पाते हैं। उसको ढूंढने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, इस पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप के साक्षी भाव को जगाना है, उसे देखना है, उसे समझना है। और जब आपका साक्षी भाव जाग जाएगा तो स्वतः आप उस गहरे सागर में उतर जाएंगे जहाँ पर आत्मा का वास है, जहाँ पर शिव है, जहाँ पर सब कुछ है। और वो सब कुछ आपको शिव के निकट ही नहीं ले जाएगा, जबकि वो आपको शिवत्व प्रदान करेगा। आप सच्चे अर्थों में वो शिवत्व को प्राप्त कर लेंगे, उसे जान जाएंगे। सिर्फ आपको अपनी आंतरिक चेतना में उतरकर उस आत्म तत्व को जगाना है, जिस आत्म तत्व में शिव का वास है और सभी चीज़ों का वास है। और अगर आप उस अंतरात्मा में नहीं उतर सकते हैं तो बाहरी दुनिया में शिव को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
ये एक असंभव चीज है। शिव को प्राप्त करना है तो अपनी अंतरात्मा में उतर कर देखो और सुनो कि हमें हमारी आंतरिक चेतना किस तरह से शिव के शिवत्व तक ले जा सकती है। और जब आपके शिवत्व के आपको दर्शन हो जाएंगे तो आप बाहर की दुनिया में शिव को खोजने का प्रयास नहीं करेंगे। आप अपने अंतर आत्मा में ही शिव को पा करके आनंदित होंगे, प्रफुल्लित होंगे और हर्षित होंगे। इसीलिए आपको चाहिए कि शिव जैसी परम सत्ता को, शिव जैसे परम तत्व को, जिसे शिवत्व कहा जा सकता है, उसको प्राप्त करने के लिए अपने आंतरिक की खोज करना होगा। अपने अंतर आत्मा के अंतर मन में उतरकर उसे ढूंढना होगा और उसे ढूंढ करके आप सच्चे अर्थों में एक सुंदर आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, एक सुंदर प्रकृति के दर्शन कर सकते हैं जिसमें शिवत्व विद्यमान है, जिसमें सब कुछ विद्यमान है। इसलिए इस अंतरात्मा यानी आप ही स्वयं में एक शिव हैं, लेकिन उसे देखना, उसे समझना, उसे जानना आपको आता हो तो आप निश्चित ही शिव को प्राप्त कर लेंगे। यही मेरी आज इस पावन पर्व पर आप लोगों से आकांक्षा है कि आप भौतिकतावादी चीज़ों में शिवत्व को न ढूंढकर अपने आंतरिक आत्मा में शिवत्व के दर्शन करें, जो दर्शन आपको एक ऐसी दिव्य शक्ति से भर देगा जो आपके जीवन में हर्ष और उल्लास का वातावरण जागृत करेगी।